हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ाते रिलेशन तथा फंक्शन। इसके पहले आप पढ़ चुके हो कि कार्तीय गुणन क्या होता है, उसको अच्छे से समझ चुके हो। क्वेश्चन भी 1 से 6 तक सॉल्व कर दे। आइए जो 7वां क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको अच्छे समझ भी आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 लिखा क्या है, क्योंकि जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक सेट दिया है, ए बराबर कितना दिया है 1 और 2 दिया है, और देखो बी बराबर कितना दिया है 1 2 3 4 दिया गया, और सी बराबर देखो क्या दिया गया 5 6 दिया गया है। और अगर हम डी की बात करें तो डी बराबर 5 6 7 8 ये दिया गया। फिर कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको क्या कर सत्यापित करना है। तो चलिए जो जो कहा गया हमसे निकाल ले। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो जो जैसा कह रहा हो वैसा कर लो। B इंटरसेक्शन C है तो चलो पहले निकाल लो, B इंटरसेक्शन C निकालो। अगर B इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो B में देखो वैल्यू कितना है 1 2 3 4 है, और C में 5 6। क्या कोई कॉमन है? कॉमन नहीं है तो 5 लिख देंगे, ठीक, खत्म हो गया। अगर आप LHS ले लो इसका, तो LHS A है और क्रॉस कितना B इंटरसेक्शन C है। तो A की वैल्यू कितना दिया गया, आप कहोगे 1 और 2 है, और क्रॉस कितना 5। तो आपको बताए कोई भी 5 हो तो हमेशा क्या देता है, इसका 5 ही आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर निकालोगे इसका गुणन, तो कार्तीय गुणन निकालें, अगर 5 है तो 5 ही दे देगा, इसका 5 आ गया। फिर राइट साइड ले लो, तो राइट साइड में पहले ए क्रॉस बी निकालना है। तो आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालो तो आप क्या लिख सकते हो, ये 1 है और ये 1 है, तो देखो 1 कामा 1 हो जाएगा। सबके साथ 1 2 3 के साथ लिखे, 1 कामा 2 होगा, फिर 1 कामा 3 होगा, फिर 1 कामा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 ले लो, तो फिर बी वाले के साथ लिखते चले जाओ। तो 2 कामा 1 होगा, 2 कामा 2 होगा, और 2 3 हो जाएगा, और 2 कितना होगा 4 होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, ए सी लिखा हुआ है, तो ए सी भी लिख लो। अगर हम ए सी लिख लें ए क्रॉस सी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी ए सी की, ए ये है सी ये है, तो 1 आगे रहेगा क्योंकि ए आगे है, तो अब लिख सकते 1, और ये कितना 5 हो जाएगा। फिर कामा 1 के साथ कितना 6 होगा, यानी 1 6 हो गया। आगे बढ़िए 2 से, तो कितना होगा 2 5 होगा और 2 6 होगा। अगर हम कहें दोनों में इंटरसेक्शन, राइट साइड देखो, राइट साइड अगर निकालें RHS निकालो, कि यही तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप निकालो, इन दोनों में देखो कोई कॉमन है, दिख रहा है, यहां तक 4 तक मैक्सिमम है, यहां 5 6 है, इसलिए कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ये भी क्या है आपका 5 है। तो आपने देखा क्या होगा, LHS बराबर आपका कितना आ गया, यानी LHS बराबर कितना आ गया RHS। ये इसमें पूछ रहा था, जिनको आसानी से आ गया तो ये क्या होगा, सत्यापित होगा या प्रूव्ड होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी। तो हमें जिसकी जरूरत है उसको हम नहीं मिटाते हैं, तो और हम रब कर देते हैं। ए क्रॉस सी पहले निकाला था, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और इसकी पूरे टर्म्स की जरूरत नहीं है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं, हम मिटा देते हैं। हमने ए क्रॉस सी निकाला, आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या कहा गया कि सेकंड नंबर देखो क्या कहा गया, कह रहा है ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का क्या है, एक उपसमुच्चय, यानी एक क्या है उपसमुच्चय। अगर ये उपसमुच्चय है तो हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखोगे ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी, और ये क्रॉस कितना डी हो जाएगा। मतलब ए के सभी अवयव बी क्रॉस डी में मिलने चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी निकालो। तो देखो ये बी है ये डी है,
तो 1 के साथ ऐसे पूरा लिखते चले जाएं तो देखो 1 ले लिया और फिर 5 होगा, फिर इसके बाद 1,6 हो जाएगा और फिर 1,7 होगा और फिर देखो 1, कितना 8 हुआ। फिर यहाँ से 2 लिखो, फिर सबके एलिमेंट के साथ 2,5 हो जाएगा, 2,6 होगा, 2,7 होगा, फिर 2, कितना 8 होगा। फिर आगे लिखो 3 के साथ तो कहोगे 3,5 होगा और 3,6 हो गया। फिर देखो 3,7 और 3, 8 हो जाएगा। फिर 4 मिला तो 4 के साथ 4, 5 होगा और 4, 6 होगा और 4, 7 होगा और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। अब आपको कह रहा है कि ये दोनों क्या है उपसमुच्चय है। तो देखो ए के सभी अवयव इसमें मिलते हैं कि नहीं। ये है 1, कितना है 1,5 मिल गया, कहोगे हाँ। 1,6 ये भी मिल गया, 2,5 है ढूंढो ये भी मिल गया, 2,6 यहां मिल गया। तो देखो ए क्रॉस सी के सभी बी क्रॉस डी में मिल गया। तो अतः आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस सी और सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस क्या होगा, ये डी होगा। ये क्या होगा प्रूव्ड हो गया, जो हमें कह रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो बस ऐसे क्वेश्चन को प्रूव्ड कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर क्वेश्चन का लेना है तो क्वेश्चन का भी ले लो, ठीक, आपने ले लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। इनको कह रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ एक सेट है ए, उसमें कितना है 1 और 2 हो गया, और एक सेट बी है और बी है, इसमें कितने 3, 4 है। फिर कह रहा है कि ए क्रॉस बी लिखो। तो हमें लिखना तो ये तो आता ही है ए क्रॉस बी। हम ए के एलिमेंट लिखा दें, पहले एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे 1 ले लिया तो 1, 3 हो जाएगा, 1, कितना 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम। फिर 2 ले लो ए का तो 2 हो जाएगा, 2, 3 और 2 कितना 4 हो गया। ये हमारा बन गया, तो पहले का आंसर हो गया। फिर कह रहा है ए क्रॉस बी के कितने समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। तो ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो हमें देखो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय निकालना है। तो अगर ए क्रॉस बी का के या का के उपसमुच्चय की संख्या, तो आपको बताए थे ये क्या होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब कितने 1, 2, 3, 4, ब्रैकेट में लिखा हो उसको एक ही और मानेंगे 4। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 को 4 बार बराबर कितना 16। तो ये इतना हो जाएगा। अब हमें क्या उनकी सूची बनाओ, यानी उनको भी बनाना है, ठीक, ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपको दिया गया 4 हुए, इसके क्या करना उपसमुच्चय बनाना है। तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय निकालो, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय चलिए हम अलग ढंग से बनाते हैं, या अलग ढंग से बनाने का मतलब सबसे पहले इनका जो लिया जाता है उपसमुच्चय, आप जानते हो कि हम किसको ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक, एक ले लिया, एक एलिमेंट का। तो एक एलिमेंट का लोगे तो 1, कितना 3 होगा, समझ में एक सेट बना। फिर देखो 1, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2, 3 होगा, एक एलिमेंट का बना रहे हैं ये ध्यान देना। फिर इसके बाद 2, कितना 4 हो जाएगा। ऐसे लिखना, नहीं तो ये ब्रैकेट छोटा नहीं लगाओ तब भी गलत हो जाए। एक एलिमेंट का बन गया। सबसे पहले रिक्त समुच्चय लिया जाता है। अब 2 का बनाओ, अब 2 को बनाओ तो उसी में बना रहे इसलिए बराबर नहीं लगाएंगे। 2 का बनाए तो हम कैसा लिख सकते हैं, देखो 1, 3 ले लें, इनको और इनको ले लो, 1, कितना 4 हो जाएगा, बना कि नहीं। देखो एक मझले ब्रैकेट में 2 दिख रहे हैं। फिर आप ऐसे बनाइए 1, 3 हो जाएगा और फिर 2, 3 हो गया, देखो 2 बने। फिर 1 के साथ हम किसको ले सकते हैं 1, 3 हो जाएगा और ये होगा 2, 4, ये भी तो हो जाएगा। तो 1, 3 लिया, 1, 4 के साथ, 1, 2, 3 के साथ 2, 4, 2 का बना। क्या अभी और बनेंगे, हाँ बनेंगे, तो हम जरूर बनाएंगे। अब ये हो गया। अब 1, 4 को ले लो। अगर 1, 4 ले लिया तो आप देखो 2, 3 होगा कि नहीं, 2, 3 के साथ लिख सकते हो, एक ये बना। फिर इसके साथ ले लो, इसके साथ 1, कितना 4, और हम 2, 4 के साथ ले सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ ले सकते हैं। तो देखो ये ले लिया। अभी और भी तो बनेंगे, तो और बनाते हैं। जब और बनाते हैं
तो देखो 1 के 2 3 के साथ ले 2 4 के साथ, यानी 1 को हमने किसके साथ ले, इसके साथ लिया, इसके साथ ले लिया, तो ये दोनों बन चुके हैं। क्या और बनेगा, कहोगे हाँ अगर 2 3 के साथ इसको भी ले लें तो बन जाएगा ना, 2 3 को और 2 4 के साथ ले लो, ये बन गया इतना। तो हमने किसका 2 2 को लिया, तो ये 2 2 वाली लाइन बन गई, ये एक एक सिंगल का 2 2। अब हम 3 3 एलिमेंट को लेते हुए चलते हैं। 3 3 एलिमेंट का जैसे हमने ले लिया, आप देखो 3 3 एलिमेंट का लेंगे तो इसमें दिखेगा कितना 1 3 एक दिखा, फिर देखो 1 4 एक दिखा, फिर देखो 2 3 एक दिखा कि नहीं, 3 एलिमेंट थे 1 2 3 ऐसे बना। फिर हम किसके साथ ले सकते हैं, इन पे आगे के साथ ले सकते हैं कि नहीं, आप यही कहोगे कि 1 3 ले लें, ये हो गया। 1 4 तो लिया ही था 1 4, और इनके साथ हम ले सकते हैं कि नहीं, अगर आपने इनके साथ लिया 1 3, इसके बाद ये लिया फिर इसके साथ, तो आप देखो 2 4 भी तो हो जाएगा, ये बना कि 1 3 1 4 2 3, फिर इसके बाद 1 3 और 1 4 और 2 4 बन गया। अब हमारे पास इससे बन गए, क्या और बनेंगे, देखो इसमें सोचो और समझो कि कैसे और कोई बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं, हमने इसको ले लिया सबके साथ, लेकिन अगर हम ऐसे ले लें एक हमारे पास बन जाएगा और इसी से 1 3 ले लें, अगर हम 2 3 ले लें 2 3 और कितना 2 4 बनेगा कि नहीं, बन गया कि नहीं, देखो कोई समान नहीं दिखेगा, 1 3 2 3 2 4 हो जाएगा। अब एक और बनेगा कि नहीं, कहोगे बनेगा, कैसे बनेगा, अगर 1 4 ले लो, 1 4 ले लिया, और हम 2 3 को ले लें 2 3 ले लें, और कितना ले लें 2 4 ले लें, तो देखो ये बन गया। और एक और बनेगा 3 3 का बन गया, चौथे का बना दो, चौथे का मतलब चारों लिख दो, यानी 1 3 हो जाएगा, और 1 4 हो गया, और 2 3 होगा, और 2 कितना 4 हो गया। क्या गिनो 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो बन गए ना, क्योंकि हमने कहा था 16, तो 16 हमने बना दिया उस समुच्चय। तो ऐसे ही किसी का चाहे जैसा मिले उसको आप बना दीजिए, तो बहुत आसानी से। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ चुका है। इसके पहले आपने सेट में भी पढ़ा था कि कैसे हम किसी का उपसमुच्चय निकालते हैं, यानी सबसेट निकालते हैं, तो सबसेट निकालना पहले से भी जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा, मान लीजिए ए और बी, आपको ना दिख रहा हो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। कहा गया 9 नंबर कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, जिसमें कहा गया कि एन ए बराबर कितना है 3 है, और एन बी बराबर देखो कितना है 2 है। फिर कह रहा है कि इनके जो दिए गए हैं x 1 दिया है, x 1 है, फिर कह रहा है कि y 2 है, और z 1 है। ये कह रहा है a क्रॉस b में है, अर्थात a क्रॉस जब b निकाला गया तो ये बन गया। अगर ये क्रॉस b निकाला गया तो ऐसे ये बना हुआ है, तो हम इनको कैसे क्या करें कि हमारा बन जाए। तो आगे कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हों। तो आप एक चीज जानते हो कि जो आगे वाला अगर a लिखा हुआ है यहां पर, तो आगे वाला x y z ये बिलोंग्स टू a होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। और जो पीछे लिखा है वो किससे बिलोंग करेगा, देखो पीछे वाला जो बिलोंग करेगा यहां पर 2, ये पीछे वाला वो b से बिलोंग करेगा, तो 1 2 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 लिखा हुआ है, दो देखो 1 1 दो बार उसको नहीं लिखे, ये b से बिलोंग करेगा कि नहीं। जब ये b से बिलोंग करेगा तो आप लिख सकते हो, इसमें कहा गया 3 एलिमेंट है, तो कितना x y z हो जाएगा, क्योंकि उसी से बिलोंग कर रहा है। और b में कितना कहा गया 2 एलिमेंट है, तो 1 2 हो जाएगा, बस ब्रैकेट में लिख दो, आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, मतलब n a क्रॉस a बराबर कितना 9 है, जिनमें कह रहा है -1 कामा 0 और कह रहा है 0 कामा 1, यानी इसमें a क्रॉस a जो होगा ये इसमें बिलोंग करता है। जैसे एक सेकेंड, इनमें कह रहा है ये भी क्या करता है, a क्रॉस a में बिलोंग करता है, और 0 कामा 1 जो होता है वो भी a क्रॉस a में क्या करता है, बिलोंग करता है। समुच्चय a ज्ञात करो, तो कह रहा है a के शेष अवयवों को ज्ञात, तो सबसे पहले समुच्चय a ज्ञात करो। अब समुच्चय a ज्ञात करने के लिए इन पे देखो और इसमें शेष 2 अवयव दिए गए, टोटल 9 अवयव हैं, तो हम कैसे बनाएं, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये वैल्यू कहा गया कि ये किससे बिलोंग करेगा, अगर आप ध्यान दो ये वैल्यू कहोगे कि -1 बिलोंग्स टू a, ये होगा, पीछे भी तो a है, अगर पीछे भी a है तो ये भी 0 जो होगा a से बिलोंग करेगा। अब एक बार 0 मिला, यहाँ पे भी ये बिलोंग करा लेकिन 0 ले चुके, फिर वहाँ पे जो एक बार ले लिया वो दोबारा, 1 भी जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा ना। तो अगर हम कहें कि -1 कामा 0 कामा 1 होगा, ये किससे बिलोंग, a बिलोंग करेगा, तो a से अगर बिलोंग करेगा तो देखो अगर इनको a सेट एक निकल आया कि नहीं, निकल आया ना, कि -1 0 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अगर आप na की बात करोगे तो na बराबर कितना 3 हो गया, सही है। तो आप देखो na क्रॉस a, तो आपने पढ़ा था कि na और क्रॉस कितना, ये हो जाएगा na, तो आप देखो 3 गुणे 3 बराबर कितना 9, आंसर आ गया कि नहीं, ये आ चुका। तो इसके कितने एलिमेंट्स दिए गए, 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं a क्रॉस a में, अन्य एलिमेंट आपको ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, तो अन्य एलिमेंट ज्ञात करो, तो निकालो a क्रॉस a बराबर कितना है -1 कामा 0 और कामा 1 हो जाएगा, फिर क्रॉस -1 कामा 0 कामा 1 हो जाएगा। तो हमने यही चीज़ कहा था, पहले वाला एलिमेंट ले लो सबके साथ करवा दो, तो ये देखो कितना हो जाए -1 कामा 1 होगा, ये लिया इसके साथ, फिर देखो -1 कामा 0 होगा, फिर -1 कामा 1 हो जाएगा, इसके बाद 0 ले लो फिर इसके साथ, तो 0 कामा -1 होगा, 0 कामा 0 होगा, और 0 कामा कितना 1 हो गया, फिर 1 ले लीजिए, अगर 1 ले लोगे तो 1 कामा -1 होगा, और 1 कामा 0 हो जाएगा, और लास्ट में कितना 1 कामा 1 होगा, ये निकल आया। तो इसके देखो 2 अवयव कह रहा था पहले थे, -1 था, जो अवयव पहले था उन्हीं को हम मार्क कर दे रहे हैं, -1 कामा 0 ये पहले था, तो ये हो नहीं सकता, और 0 कामा 1 कहाँ पे है, यहाँ पर है। इन दोनों अवयव को छोड़ दीजिए, अन्य जो अवयव हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये इसमें कहा गया इनके शेष अवयव को ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कर दिया, शेष अवयव को ज्ञात कर लिया, वो भी आसानी से और अच्छे तरीके से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बस पहले एक्सरसाइज समाप्त होती, बस आपको छोटी वीडियो मिलेगी, लेकिन आप देख लो आराम से, ताकि आपको कोई वीडियो ऐसा ना मिले बहुत लेंदी हो जाए। तो बहुत छोटी छोटी वीडियो आप बनाएंगे, जिससे आपको देखने में मज़ा भी आएगा और सोल्यूशन भी समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।